नमस्कार। आज का पाठ है पत्र लेखन, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लेखन। पत्र लेखन का हमारे जीवन में काफी महत्व है, किंतु आजकल टेलीफोन, मोबाइल व कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से पत्र लिखने का चलन कुछ कम हो गया है। फिर भी किसी सरकारी विभाग से अपनी समस्या की शिकायत करनी हो, कहीं से कोई आवश्यक वस्तु मंगवानी हो अथवा विवाह या किसी सरकारी विभाग से अपनी समस्या की शिकायत करनी हो, कहीं से कोई आवश्यक वस्तु मंगवानी हो अथवा विवाह या किसी अन्य उत्सव कार्यक्रम के लिए अपने प्रियजनों को आमंत्रित करना हो, तब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। अतः पत्र लेखन आज के युग में उपयोगी है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लेखन की भाषा सरल व स्पष्ट हो। हमें विस्तृत वर्णन से बचना चाहिए। आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक या निजी पत्र। ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का ब्यौरा अथवा वर्णन होता है। औपचारिक पत्र, ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिससे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यवसायिक पत्र आदि। प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं। कार्यालयी पत्र किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं। और व्यवसायिक पत्र दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाते हैं। पत्र के 8 मुख्य अंग होते हैं: प्रेषक का पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, समाप्ति, हस्ताक्षर तथा पता। व्यक्तिगत पत्रों में बड़ों के लिए, छोटों के लिए तथा बराबर वालों के लिए संबोधन, अभिवादन तथा अंत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे माता पिता, बड़े भाई अथवा बड़ी बहन तथा सगे संबंधियों को संबोधन में पूज्यवर, माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्या, ये सारे कुछ होते हैं। सादर प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श अभिवादन में प्रयोग किए जाते हैं तथा समापन भवदीय, कृपाकांक्षी, विनीत आदि आदि प्रयोग किए जाते हैं। अपने से छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीवी, प्रियवर आदि। और अभिवादन में सुखी रहो, आशीर्वाद, चिरंजीवी आदि कहते हैं। समापन में तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी, शुभेच्छु, शुभकांक्षी, ये सारे कुछ कह सकते हैं। मित्र को प्रिय, प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय बंधु, बंधुवर, ये सारे कुछ कह सकते हैं। अभिवादन में नमस्ते, सप्रेम, नमस्कार। और समापन तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा हितैषी, अभिन्न चिरंजीवी, चिर स्नेही, तुम्हारा ही और शुभाकांक्षी, ये सारे कुछ कह सकते हैं। उसी तरह से व्यावसायिक पत्रों में भी और कार्यालयी और आवेदन पत्रों में भी हम लोग संबंध लिखते हैं। संबोधन में यहाँ श्रीमान, महोदय या माननीय आदि लिखते हैं। और समापन, यहाँ अभिवादन, ध्यान देने वाली बात है कि व्यावसायिक या कार्यालयी आवेदन पत्रों में अभिवादन नहीं रहता है, अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सस्ने, नमस्ते, ये अभिवादन हम लोग अनौपचारिक पत्रों में प्रयोग करते हैं, लेकिन औपचारिक पत्रों में अभिवादन प्रयोग नहीं करते हैं। समापन भवदीय अथवा निवेदक
कहते हैं वहाँ लिखते हैं, और कृपाकांक्षी निवेदक भवदीय आदि आदि लिख सकते हैं। आवेदन पत्र में आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह भाजन, विनीत, प्रार्थी, भवदीय, कृपाकांक्षी आदि लिखा जा सकता है। औपचारिक पत्र का प्रारूप इस प्रकार होता है। पहले प्रेषक का नाम एवं पता, फिर दिनांक, उसके बाद संबोधन लिखा जाता है और यथायोग्य अभिवादन लिखेंगे। मित्र के लिए अलग, अपने से बड़े के लिए, अपने से बराबर वालों के लिए या अपने से छोटों के लिए। पहली 3 पंक्तियां कुशल क्षेम का ज्ञापन लिखते हैं, उसके बाद मुख्य विषय वस्तु, फिर समापन किया जाता है। अंत में संबंध का उल्लेख और प्रेषक का नाम। उदाहरण के लिए यहाँ पर अपनी सहेली को उसके जन्मदिन पर न पहुंच पाने का कारण बताते हुए एक पत्र लिखा गया है। आप देख सकते हैं, परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2000 कुछ है। और प्रिय अंशु, मधुर स्मृतियाँ, मैं सपरिवार यहाँ सकुशल हूँ और ईश्वर से तुम्हारे परिवार की कुशलता की प्रार्थना करती हूँ। पिछले महीने 22 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन था। तुमने बड़े प्यार से मुझे निमंत्रित भी किया था, परंतु मैं तुम्हारे जन्मदिन में नहीं आ सकी। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, इसलिए तुमने विद्यालय में भी मुझसे बात नहीं की। जब तुम्हें मेरे न आने का पता चलेगा तब तुम मुझे अवश्य क्षमा कर दोगी। मेरी दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। हम सभी दोपहर से लेकर रात तक अस्पताल में ही थे, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हो सकी। आशा है कि तुम मुझे अवश्य क्षमा कर दोगी। तुम्हारी मित्र कोमल। ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है। यहाँ सबसे पहले सेवा में लिखा जाता है, सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी। उसके बाद विद्यालय का नाम एवं पता, फिर विषय, महोदय, महोदया, श्रीमान जी, ये लिखा जाता है संबोधन में। उसके बाद मुख्य विषय वस्तु, फिर समापन और अंत में धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक। अंत में आप दिनांक को ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र यहाँ दिया गया है औपचारिक पत्र के रूप में। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी स्कूल सेक्टर 5, द्वारका, नई दिल्ली। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 15 मार्च 2000 कुछ को होना निश्चित हुआ है। विवाहोत्सव में मेरा उपस्थित होना आवश्यक है, अतः मैं दिनांक 13 मार्च 2000 कुछ से 16 मार्च 2000 कुछ तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे इन 4 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य आयुष रंजन, कक्षा 7B, अनुक्रमांक 15। तो ये था हमारा पत्र लेखन। आशा है आपको सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।